हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे फ्रेंड्स इस वीडियो में नोवा एग्रीटेक के बारे में। तो नोवा एग्रीटेक जहां पर लगातार अपर सर्किट्स लग रहे थे, अब लगातार यहां पर लोअर सर्किट्स हमको लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। करीबन 66.40 पे स्टॉक ने क्लोजिंग दी थी फ्राइडे के सेशन में। 3 रुपये 50 पैसे गिरा और 5% का सर्किट लगता हुआ नजर आया। ये दूसरा लगातार दिन था जब दोस्तों शेयर में हमको लोअर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला है। पहला दिन इधर था और दूसरा दिन इधर था। तो 2 दिन हो चुके हैं लगातार जब स्टॉक में हमको लोअर सर्किट लगता हुआ देखने को मिल रहा है। पहले लगातार अपर सर्किट लग रहे थे शेयर के अंदर और जब से लिस्टिंग हुई थी तब से अपर सर्किट लग रहे थे। बट अब हम कह सकते हैं स्टॉक फिर से हमको डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में जाता हुआ नजर आ रहा है। एक हमको मुनाफा वसूली बेसिकली देखने को मिल रही है काउंटर के अंदर। जो शेयर का दोस्तों 52 हफ्तों का हाई है वो बना हुआ है करीबन 77.20 का। और 77.20 से स्टॉक ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 10 रुपये नीचे अब 66.40 पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर गिरावट जो है वो हमको अच्छी खासी अब स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। तो क्या यहाँ पर नोवा एग्रीटेक में अब लगातार लोअर सर्किट्स जो लग रहे हैं वो कहाँ तक लग सकते हैं, इसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो वीडियो को देखिएगा पूरा ज़रूर। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नोवा एग्रीटेक में वॉल्यूम कितनी देखने को मिली थी फ्राइडे के सेशन में। वॉल्यूम मतलब कितना यहाँ पर आपको ऑर्डर्स जो है वो अभी एमओ लगे हुए हैं एट द सेलिंग साइट। तो कुल मिला के दोस्तों 5,64,383 ऑर्डर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये तो वॉल्यूम थी। 78,477 ऑर्डर्स अभी भी देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। क्वांटिटी जो है वो बेसिकली लगी हुई है 66.40 पे, यानी इतना सेलिंग अभी भी यहाँ पर आपको इन लेवल्स पर देखने को मिल रहा है। ये आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स है, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि देखिए अब यहाँ पर आपको सेलर्स जो है वो डेफिनेटली ज़्यादा हम कह सकते हैं यहाँ पर होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बायर्स खत्म हो चुके हैं। पहले लगातार बाइंग थी, कोई सेलर नहीं था, और अब लगातार दोस्तों सेलिंग है, कोई बाइंग नहीं है। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी ये बी सीरीज़ वाले स्टॉक होते हैं, बी सीरीज़ मतलब वही कि जिस तरीके से दोस्तों लिस्टिंग के बाद वहाँ पर सिर्फ 5% का मूव देखने को मिलता है, वहाँ पर मेजरली यही देखा जाता है कि या तो देखिए वहाँ पर हमको सर्किट्स तो देखे जाते हैं, या तो अपर सर्किट लगता है या तो लोअर सर्किट लगता है। लगातार यहाँ पे देखिए अपर सर्किट लगे और अब लगातार यहाँ पर लोअर सर्किट लगते हुए नजर आ रहे हैं। तो कोई एग्जैक्ट समय बताना कि हाँ इस दिन लोअर सर्किट खुल जाएगा या इस दिन अपर सर्किट खुल जाएगा, ये कोई नहीं बता सकता है। ये 1-2 सेकंड में देखिए सारा खेल हो जाता है, आपको पता होगा। क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि पहले लगातार देखिए बाइंग थी, जिस दिन यहाँ पर लोअर सर्किट लगा उस दिन भी शुरुआत तो इसके अपर सर्किट से ही हुई थी। और उसके बाद अचानक से दोस्तों वहाँ पे जो बायर्स थे वो सारे गायब हो गए और सेलर्स एक्टिव हो गए, और उसके बाद स्टॉक ने लोअर सर्किट लगा दिया। उसके बाद था और अब लगातार देखिए लोअर सर्किट्स हमको लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो यही होता है हमेशा बी सीरीज वाले स्टॉक के अंदर कि वो अपर सर्किट लोअर सर्किट में गेम होता है। अब यहाँ पर ज़रूर ये जल्द देखिए आपको बी सीरीज से बाहर आता हुआ देखने को मिलेगा, और फिर यहाँ पर 20% का लिमिट होता हुआ नजर आ जाएगा, जब 20% का फिर यहाँ पर सर्किट फिल्टर रहेगा। और ये भी देखा जाता है कि जब भी दोस्तों 20% का सर्किट फिल्टर रिवाइज होता है तो स्टॉक में हमको तेज़ी देखने को मिलती है। अगर वहाँ पे अपर सर्किट लग रहे हैं तो 20% तक के सर्किट लग जाते हैं। याद होगा आपको हाल ही में जो स्टॉक थे, एक आरबीसी ज्वेलर्स और मोती सन्स, उनमें जैसे देखिए सर्किट रिवाइज हुआ, वो स्टॉक में अपर सर्किट 20% के लगने लग गए। तो ऐसा मूव भी देखा जाता है। ज़रूरी नहीं है कि देखिए इसका अगर 20% का सर्किट हो तो फिर यहाँ पर अपर सर्किट लगे, गिरावट भी हो सकती है 20% की, राइट। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए हमेशा देखिए ऐसे स्टॉक्स के अंदर आपको कॉशियसली ट्रेड करना रहता है। कभी भी देखिए आग बंद करके बाइंग नहीं करनी है। और जिनके पास था, जिनके पास आया था, आपका व्यू क्या है वो तो आपको क्लियर होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आपको लगातार देखिए सेलिंग का तो मौका मिल रहा था, लगातार सर्किट्स लग रहे थे, बट डेफिनेटली वो एक क्वेश्चन आता है कि आप यहाँ पर कितना ज़्यादा आप देखिए स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। या तो हो सकता है कि आपको लोभ आ गया हो कि यहाँ पे लग रहे हैं सर्किट्स, रहने दो। हमेशा देखिए आप स्टॉक के अंदर व्यू बनाइए कि आपका कौन सा टारगेट था, अब उस टारगेट के पास आ गया तो फिर ठीक है, आपको बेच देना है। अदरवाइज अगर यहाँ पे अभी भी आपके पास शेयर है लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई बात नहीं, लगने दो लोअर सर्किट्स, कोई बात नहीं, लगने दो अपर सर्किट्स, मेरे को ये स्टॉक को थोड़ा सा लंबी अवधि के लिए होल्ड करना है, तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज ये याद रखिएगा टेम्पररी है, मतलब ये 5-5% का जो यहाँ पे सर्किट लगते हैं वो टेम्पररी होता है। उसका स्टॉक वापस से देखिए यहाँ पर सही लेवल्स पर पहुँच जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, हम कह सकते हैं इस स्टॉक के लिए कि इसके Q3 रिजल्ट्स की डेट रिलीज़ कर दी है कंपनी ने। जी हाँ, कंपनी के नंबर्स आने वाले हैं ऑन 14th ऑफ फेब। जी हाँ, कंपनी अपने नंबर्स देगी 14 तारीख को, और इस दिन हमको पता चल जाएगा कि हाँ किस डायरेक्शन में ये स्टॉक आपको मूव करता हुआ देखने को मिलेगा। बिकॉज 14th ऑफ फेब को पता चल जाएगा कि हाँ कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये नए लिस्टेड कंपनीज में, याद रखिएगा सेबी के चेयरपर्सन ने भी यही कहा है कि आप कभी भी नए शेयर्स को लेने के लिए दौड़िए मत। जो आईपीओ वाले शेयर्स होते हैं उनको लेने के लिए दौड़िए मत। उसके नंबर्स आने दीजिए, 1-2 क्वार्टर के नंबर आने दीजिए, उसके बाद जाकर अपना कोई फाइनल डिसीजन बनाइए उस कंपनी को लेकर। बिकॉज हमेशा दोस्तों कोई भी रीसेंट लिस्टेड कंपनी होगी तो उसके अंदर आपको वॉल्यूम, उसके अंदर एक्टिविटी वो ज़्यादा ही देखने को मिलेगी कंपेरेटिव टू वो स्टॉक जो ऑलरेडी अच्छा समय हो चुका है उसको लिस्टिंग हुए।
लेकिन जब हमारे पास कंपनी के नंबर्स आ जाते हैं तो हमको पता चल जाता है कि हाँ कंपनी कौन से फिनेंशियल यहाँ पर ट्रैक पर चल रही है, क्या ग्रोथ है, ग्रोथ या फिर ग्रोथ मिसिंग है, क्या प्रॉफिट है या फिर प्रॉफिट मिसिंग है, क्या कंपनी लगातार देखिए बढ़िया सेल कर रही है या फिर वो मिसिंग है। वो सब चीज़ें दोस्तों हमको पता चल जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स का आपको वेट करना चाहिए और उसके बाद जाकर बाय करना चाहिए जो ऐसे स्टॉक्स के अंदर लेना चाहता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ नोवा एग्रीटेक की, तो ओवर द ईयर्स जो इसके देखिए रेवेन्यू रहा है, सेल रहा है, करीबन 116 करोड़ का दोस्तों कंपनी ने दर्ज किया था 2018 में। उसके बाद 131 करोड़ हुआ, फिर 138 करोड़ हुआ, फिर 161, देन 186 और 211 करोड़ दोस्तों मार्च 2023 में कंपनी ने अपना सेल किया। तो सेल तो बढ़ता हुआ नजर आया है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। यही अगर मैं बात करता हूँ कंपनी के मार्जिन्स के, तो कंपनी के मार्जिन्स भी अच्छे से एक्सपांड हुए हैं। 10% से 11%, देन 15%, देन 18% तक कंपनी अपने मार्जिन्स लेकर आ गई। ये भी दिखाता है कि यहाँ कंपनी के मार्जिन्स ने भी ग्रोथ किया। मुनाफा कंपनी का करीबन 6 करोड़ था, फिर 5 करोड़ हुआ, फिर 4 करोड़ रह गया, फिर वापस 6 करोड़ हुआ, फिर 14 करोड़, देन 20 करोड़। तो कंपनी के प्रॉफिट्स में भी आपको इंक्रीज देखने को मिला है। कंपनी के जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ रही है पिछले 5 साल की, वो 26% रही है, जो अपने आप में बढ़िया है। वहीं पिछले 5 साल की जो कंपनी की सेल्स ग्रोथ है वो 13% की है, जो ठीक ठाक है। बहुत बढ़िया तो नहीं है, बट ठीक ठाक है। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का जो रहा है पिछले 5 साल का वो 28% का है, लेकिन लास्ट ईयर का कंपनी का रिटर्न इक्विटी 38% का था, जो बढ़िया था। वहीं दोस्तों हम कह सकते हैं जो पिछले 3 साल की कंपनी की प्रॉफिट की ग्रोथ है वो 74% रही है, जो अपने आप में काफ़ी शानदार है। बट कंपनी की सेल्स ग्रोथ 15% की रही है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ भी दोस्तों अच्छे से एक्सपांड होनी चाहिए, तब देखिए स्टॉक में मजा आता है। लेकिन हाँ, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी की बढ़िया है, ऐसे तो कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस बार जब नंबर्स हमको निकल के आएंगे तो नंबर्स हमको ये बताएंगे कि हाँ कंपनी किस प्रकार की है। अगर नंबर्स खराब निकल के आते हैं तो डेफिनेटली देखिए यहाँ पर गिरावट और बनने की संभावना बिल्कुल बनती है, इसमें कोई दौराय नहीं है। देखिए जिस सेक्टर से बिलोंग करती है वो सेक्टर तो हमेशा ग्रो करता रहेगा, बिकॉज एग्रीकल्चर के अंदर कंपनीज काफ़ी बढ़िया करती है अगर दोस्तों सही मैनेजमेंट है। अब ज़रूर देखिए इनके ऊपर भी थोड़े बहुत जो अभी केसेस चल रहे हैं वो ज़रूर एक प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ, अगर अब बात करता हूँ कंपनी के बिजनेस के बारे में, तो बिल्कुल सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, क्रॉप न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स, बायो स्टिमुलेंट प्रोडक्ट्स, देन बायो पेस्टिसाइड प्रोडक्ट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज, देन इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी, क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट, ये सब दोस्तों कंपनी काम करती है। इनके पास ओवरऑल अभी 629 प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन है और ऑलमोस्ट 7 रजिस्ट्रेशन कंपनी के सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट में है, 168 रजिस्ट्रेशन क्रॉप न्यूट्रिशन मैनेज कैटेगरी में है, 4 रजिस्ट्रेशन है बायो पेस्टिसाइड कैटेगरी में और 450 रजिस्ट्रेशन है दोस्तों इनकी क्रॉप प्रोडक्शन कैटेगरी में। तो ये दिखाता है कि हाँ कंपनी ने ग्रोथ बढ़िया करी है, कंपनी के पास अच्छे खासे रजिस्ट्रेशन है। इसकी एक सब्सिडरी भी है नोवा एग्री साइंस प्राइवेट लिमिटेड। तो ठीक है, कर रही कंपनी, ग्रो कर रही है। बट क्योंकि अभी रीसेंट लिस्टेड कंपनी है और जैसे मैंने कहा बी सीरीज का, तो मूव हमको इस प्रकार का देखने को मिलता है। अगर मैं बात करता हूँ इसके वैल्यूएशंस का, तो अभी एग्जैक्ट स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग है वो 30 का चल रहा है। एंड वही जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 33.5% का है, जो बढ़िया दिखाता है। एंड 13.3% का भी बढ़िया है, राइट। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडस्ट्री का जो पी है वो 26.6 का है। उसके हिसाब से कंपनी ज़्यादा ऊपर अभी आपको चलती हुई नजर आ रही है। ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं है, बट ज़्यादा ऊपर चलती हुई नजर आ रही है। और एफ की जो होल्डिंग है वो 7% की है और डी की होल्डिंग 8% की है, जो बढ़िया होल्डिंग है। लेकिन हाँ, यहाँ से अब कितना स्टॉक देखिए बढ़िया करेगा आने वाले समय में, ये हमको दिखाएगा जब कंपनी के नंबर्स निकल कर आएंगे। तो नंबर्स का वेट करिए, 14 का वेट करिए, तब हमको देखिए पता चलेगा। बाकी क्योंकि अभी लोअर सर्किट लग रहा है तो कुछ कह नहीं सकते कि कब तक देखिए लोअर सर्किट लगेगा। हो सकता है कि यहाँ पर मंडे को ही लोअर सर्किट खुल जाए, फिर हो सकता है कि मंडे को भी ना खुले और लोअर सर्किट लगे, ट्यूसडे को खुले, थर्सडे को, वेडनेसडे को खुले, किसी को नहीं पता है। हाँ, नंबर अगर अच्छा आ गए तो आपको पता है कि अपर सर्किट यहाँ पर मतलब जो सर्किट है वो खुलता हुआ नजर आएगा। अपर सर्किट लगता है कि नहीं लगता है वो देखने वाली बात है, बट अगर नंबर अच्छा आ गए तो जरूर लोअर सर्किट तो खुल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आपका क्या व्यू है स्टॉक को लेकर, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।